Good morning, students. Today we'll start with Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty means something is here that is not certain or not fixed. And what is that? What is not certain? What is not fixed? That is velocity or position. Velocity or position. This law states that we cannot find or measure the velocity as well as position with accuracy at the same time, or we cannot find the position and velocity accurately simultaneously. अगर हमें दोनों ही चीज़ें वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को ही एक साथ पता करना हो तो ये हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए विद एक्यूरेसी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अभी मैं टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. हम एक्चुअली वी कांट सी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. हमारे पास अगर मैं बात करूँ आपको कोई एग्जांपल देने के लिए माइक्रोस्कोपिक का, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज माइक्रोस्कोपिक इज़ दैट विच वी कांट सी, और जो चीज़ देख ही नहीं सकते उसका एग्जाम्पल कैसे देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर खड़े हुए काफ़ी ऊंची बिल्डिंग पर एंड यू आर हैविंग ए डिवाइस. विद दैट डिवाइस यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी व्हीकल. फॉर एग्जांपल कि एक बाइक आ रही है एंड यू आर एबल टू मेजर इट्स वेलोसिटी, दैट इसकी जो बाइक की स्पीड है वो इतनी है. जैसे कि हमारा होता भी है यहाँ पर कि रोड पर जो है ट्रैफिक पुलिस वाले, they find that the whether the velocity of the vehicle is within the range or not. With that device you can find the velocity of the bike or the car, as well as आप पता लगा सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या है, मीन्स कि वो आपसे कितने दूर है एक्यूरेटली. दोनों चीज़ें आप पता लगा सकते हो. बट if you try to find the position as well as velocity or momentum, velocity or momentum is same thing here. If you try to find the position and velocity with accuracy, you will not be able to. Why? Because to see the very small microscopic particle, you have to use a हाई एनर्जी बीम. आपको एक हाई एनर्जी की बीम और लाइट का यूज़ करना पड़ेगा. एंड जब आप इस हाई एनर्जी बीम का यूज़ करोगे तो ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन की, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है, तो इसी की तो हमें निकालनी थी वेलोसिटी जो घूम रहा है. जब ये हाई एनर्जी की बीम या लाइट, इसको आप इससे स्ट्राइक करवाओगे तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल इंक्रीज़, क्योंकि जैसे ही हाई एनर्जी इस पर पड़ेगी वो इसकी वेलोसिटी, अगर नॉर्मल वेलोसिटी इसकी ऐसे थी, ये हल्की वेलोसिटी थी, आपने एनर्जी दी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो जो इसकी नॉर्मल वेलोसिटी थी वो आप इसको एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने यहाँ पर जो बीम या जो लाइट आपने इसके ऊपर स्ट्राइक की, सो दैट यू कैन फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी, उसकी एनर्जी कम कर दी. एनर्जी कम करने पर क्या होगा, लाइट की अगर एनर्जी कम कर दी तो लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाएगी. एंड ड्यू टू दैट डिक्रीज इन द ब्राइटनेस यू विल नॉट बी एबल टू सी वेयर एग्जैक्टली द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. क्योंकि अगर आपने इसकी एनर्जी कम की तो अब एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं करेगा, वो वेलोसिटी उसकी उतनी की उतनी ही रहेगी. लेकिन तब आप उस इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली विद एक्यूरेसी फाइंड नहीं कर सकते उसकी पोजीशन को. एंड दिस इज़ नोन एज हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास है बहुत कम है, दे आर वेरी 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 लाइट, तो हल्की सी एनर्जी भी उनकी वेलोसिटी में फ़र्क ला देगी, डिफरेंस क्रिएट कर देगी. तो अगर आपने हाई एनर्जी का यूज़ किया, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, विद दैट ब्राइटनेस यू विल बी एबल टू सी द इलेक्ट्रॉन की हाँ एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है कहाँ, बट उसकी क्या एक वेलोसिटी है या मोमेंटम है, यू कांट फाइंड, बिकॉज विद द यूज ऑफ दैट हाई एनर्जी बीम द वेलोसिटी और द मोमेंटम विल चेंज. एंड इफ़
to see if you try to find the accurate velocity or momentum, then you have to use the low energy beam. But if you are using that low energy beam, then you will not be able to find the position of the macroscopic particle with accuracy. Now with this Heisenberg uncertainty principle, one formula was given by him, that is delta x into delta p is equal to h upon 4 pi. X means position and p means momentum. Momentum means we can write also delta x into momentum means m delta v. m is mass and change तो velocity में ही आएगा, that's why delta v. delta means change, delta always means change, is equal to h upon 4 pi. मास तो कांस्टेंट ही रहेगा आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप उसकी वेलोसिटी को बढ़ाओ चाहे उसकी वेलोसिटी कम करो, मास तो चेंज नहीं होगा, मास विल रिमेन सेम. इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो पोजीशन और वेलोसिटी है मैक्सिमम उसके बीच में इतना चेंज आ सकता है. ये कितना होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34. कल ही किया था हमने. इट इज़ नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू. इट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई एच इंटू 4 पाई. पाई मीन्स 3.14 मीन्स इतना डिफरेंस आ सकता है आपकी पोजीशन और मोमेंटम के प्रोडक्ट में, दोनों मिला करके इतनी हमेशा रहेगा. या तो अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे लेता हूँ, थोड़ा ये वैल्यू थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है. फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस तरीके से, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 100. इट इज़ इक्वल टू 100. नाउ आप क्या किया, आपने बहुत हाई एनर्जी की बीम को लिया, बहुत ही हाई एनर्जी की बीम को लिया. तो हाई एनर्जी की बीम लेने पर क्या होगा, आपकी जो डेल्टा एक्स है, एक्स मीन्स पोजीशन, इसमें एक्यूरेसी कम होगी. मान लो इसमें एक्यूरेसी हाई होगी, मीन्स इसमें जो एरर का रेट होगा कम होगा. इसने कहा है कि ये एरर और ये एरर हमेशा इतना रहेगा ही रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल शुरुआत में ये था 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100. ठीक है, ये नॉर्मली था. अब आपने हाई एनर्जी की बीम का यूज़ किया इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखने के लिए. जब आपने इसकी पोजीशन को देखने के लिए हाई एनर्जी बीम का यूज़ किया तो क्या हो गया, पोजीशन विल बिकम मोर एक्यूरेट, उसका एरर रेट कम हो जाएगा. इट विल बिकम लाइक यू कैन से 10. अब अगर ये 10 रह गया तब भी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 100 ही रहेगा, क्योंकि ये उसने अपना जो प्रैक्टिकल करके ये फाइंड किया था कि हमेशा वेलोसिटी और पोजीशन का जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू फिक्स है. तो उसको मैंने ये 100 मान लिया. इट मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज रिमेन सेम ऑल्दो इट्स 100, जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिया है. अब अगर यहाँ पे हाई एनर्जी लेने से, मीन्स हाई ब्राइटनेस वाली बीम लेने से किसकी एरर रेट कम हुआ, पोजीशन का. पोजीशन में अब केवल इतना एरर रह गया, मीन्स 10 प्लस या 10 माइनस. लेकिन अब क्या बढ़ जाएगा आपका, किस में रेट बढ़ जाएगा एरर का, पोजीशन में. वो 5 से 10 इज इक्वल टू 100. अगर आपने और ज़्यादा हाई एनर्जी की बीम ली, हो सकता है कि ये रह जाए. अब 5 एरर और कम हो गया, आपने बहुत एक्यूरेसी से इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी पता लगा ली. बट अब किसकी एरर रेट बढ़ जाएगा, मोमेंटम का. डेल्टा पी चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम और वेलोसिटी, इसका रेट बढ़ जाएगा क्योंकि 100 ही रहने वाला है हमेशा. तो कितना हो जाएगा 100. और अगर आपने एनर्जी कम ली, मीन्स लो एनर्जी की बीम ली, तो लो एनर्जी की बीम लेने पर क्या होगा, मोमेंटम की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, उसका एरर रेट कम हो जाएगा. ये एरर रेट है,
तो अगर वेरी लो एनर्जी लेने पर इसकी एरर रेट 2 हो गया तो पोजीशन में कितना हो जाएगा, ये 50 इज इक्वल टू 100, तो आपकी पोजीशन में इनएक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दिस वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट वी कैन नॉट फाइंड द बोथ position as well as the momentum of the small particles or microscopic particles. So it's over today. Tomorrow we'll start with the latest model of atom, that is quantum model of atom. ये आपका सबसे लास्ट मॉडल होगा एटम का, and this is the modern atom model of the atom.